फिर शादी हुई, फिर बच्चे हो गए चुन्नू मुन्नू, ठीक है। और उसके बाद फिर बीवी आ गई। हमने मिल के मेहनत की, मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया और मैंने भी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। उनका भी चैनल है यूट्यूब पे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से वक्त पास हो रहा है हमारा। और वीडियो आप प्लीज़ मेरी पूरी देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भाई की वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी ये पूरी सच्ची कहानी है और आपने सुननी ज़रूर है, ठीक है। ये बातें आपकी हो सकता है काम की हों, आपका फ़ायदा भी हो सकता है इस बात में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। जितने बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मेरी वीडियो देखते हैं, मैं जो भी वीडियो लगाता हूँ आप लोग मेरी वीडियो पे लाइक भी करते हैं, कमेंट भी अच्छा करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए। अच्छा, आज कुछ बातें मैं अपनी शेयर करूँगा आप लोगों से कि जब मैं छोटा सा था, अपने आप होश संभाला अपना, जब समझदार हुआ तो मेरे वालिद साहब थे, वो दूध बेचा करते थे और हमारा घर कैसे था, हम किसी सरकारी जगह पे बैठे हुए थे। सरकारी घर था, जगह थी, वहाँ पे हमने कोई मसलन मकान था तो वहाँ हम रह रहे थे, बचपन वहाँ गुजारा। मेरे वालिद साहब जाते थे दूध बेचने के लिए, दूध बेच कर आते थे तो हमें उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। जब हम समझदार हो गए तो उसके बाद फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जी, उस दौर की बात है कि हमारे वालिद साहब हमें 1 रुपया देते थे और हम 5 बहन भाई 1 रुपये से गुजारा करते थे। 1 रुपये की हम जाके लेते थे फैंटा टॉफ़ियाँ। फैंटा टॉफ़ी आपने आजकल देखा होगा, वो मेरे ख्याल 2 रुपये की कितने की आ रही है, मैंने कभी खाई नहीं, इतने दिन हो गए हैं। तो उस वक्त हम फैंटा टॉफ़ियाँ लेते थे, 1 रुपये की 16 मिलती थी हमें, 16 टॉफ़ी हमें मिलती थी और हम मिल के 2-2 3-3 करके ना हम लोग मिल के खा लेते थे। तो उस वक्त चीनी का रेट था मेरे ख्याल में 12 के 13 रुपये किलो चीनी थी, मुझे इतना याद है, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग जो मसलन के 1 रुपये से गुजारा करते थे, ठीक है। अब फिर उसके बाद ऐसा हम जैसे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो उसके बाद हम लोग फिर मेरे वालदा शरीफ ने मेरे मामू से कहा, मेरे वालदा जो मामू मेरे जो थे उन्होंने एक चावल छोलों वाली रेडी लगाई हुई थी। मैं फिर उधर काम करता रहा, छोटे मोटे बर्तन वगैरह धो दिए, चावल की प्लेट किसी के आगे रख देनी, इस तरह करता करता फिर मामू जो है ना, मामू लाहौर आ गया। तो जब वो लाहौर आया तो उसने मेरी वालदा शरीफ को कहा कि आप ना इस नदीम को ना लाहौर भेज दें। लाहौर जी आएगा ना तो उधर इसको हम काम शम सिखाएंगे, ये कुछ काम करेगा, आपकी हेल्प हो जाए करेगी। तो खैर मैं आ गया, पहली दफ़ा लाहौर शहर में आ गया जी। जब मैं लाहौर में शहर में जब नया आया ना, तो उसके बाद मेरे मामू ने मुझे घर में छोड़ा काम के लिए, इशरा शम्मा चौक। वो मुझे आज भी बाजी याद है, मैं उनको आज भी दुआएं करता हूँ दिल से कि वो जो मुझे थोड़ा बता मार लेती थी ना, वो मुझे आज याद आ रहा है कि वो उनके कहने से, मारने से आज मैं कुछ सीख गया हूँ। मैंने कुछ सीखा है उनसे, बहुत सीखा है। जैसे कि माँ एक बेटे को हर चीज़ समझाती है, ये काम ऐसे नहीं करना, ये गलत है बेटा, ये काम ऐसे नहीं करना, ये गलत है, और ये काम आप सीखो, ये आपके फ़ायदे की बात है। मैंने सीखा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब उसके पास गया था ना काम करने के लिए, उसने मुझे बेटा बना के रखा हुआ था। तो जब मुझे उसने काम सिखाने के लिए मजबूर होकर मुझसे काम करवाया, मुझसे बर्तन धुलवाती थी, वो आटा गूंदना सिखाया मुझे, रोटी बनानी सिखाई मुझे। रोटी बनाने, आपको पता है किचन के अंदर तो शेल्फ कितनी ऊंची होती है, तो मेरा कद छोटा था, मेरी उम्र कोई 10-12 साल उम्र शायद होगी, मेरे ख्याल इतनी थी। तो मैं शेल्फ से थोड़ा सा ऊंचा था,
मेरे हाथ शलफ पे नहीं जाते थे, ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे कैसे सिखाया, मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा। नीचे एक स्टूल, कुर्सी नहीं होती, कुर्सी, छोटा स्टूल चौकड़ जो होता है, उसके ऊपर मैं खड़ा हो जाना। उसके ऊपर खड़े होके मैंने बर्तन भी धोने बेसन के सामने आके, ठीक है, बर्तन धोने, यहाँ पे आके मेरे कपड़े गंदे हो जाने, फिर उसके बाद मसलन कि यहाँ से फट जाने कपड़े, ठीक है, बड़ी मेहनत की मैंने। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोने सीख लिए। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने रोटी बनानी सिखाई, उसके ऊपर स्टूल के ऊपर खड़ा होके शरफ के पास। तो फिर रोटी बनानी सीख गया कुछ दिन के बाद। फिर मुझे उन्होंने सफाई करनी सिखाई कि सफाई कैसे करते हैं, तपड़ी कैसे लगाते हैं, झाड़ू कैसे लगाते हैं, मैंने वो भी काम सीखा। मेरी शलवार के ये जो घुटने नहीं होते, यहाँ से फट जाती थी शलवार, इतनी मैंने मेहनत की और आज मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आज से मैं काम किया, सीखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज शेफ़, मेरा नाम शेफ़ है, मैं शेफ़ के नाम से जाना जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे काम सिखाया। उसके बाद फिर जब मैं उनसे काम सीख गया कंप्लीट, उस वक्त मेरी सैलरी कितनी थी आपको बताऊँ? सैलरी 1200 सैलरी लेता था मैं, 1200 सैलरी में बहुत कुछ हो जाता था। अच्छा, उधर से फिर उन्होंने मुझे ना, उनके घर एक मेहमान आए, उन्होंने मेहमानों ने मुझे देखा ना, मैं जैसे रोटियां, छोटे छोटे फुलके, चपातियाँ, फुलके लेके जा रहा था, उनके आगे रख रहा था, सालन गर्म करके रख रहा था, टेबल पर बर्तन लगा रहा था। तो वो मुझे देख रहे थे बड़े गौर से। मेजर नाम है उसका, तो मेजर सईद साहब, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, मेरे दिल से दुआ है उनके लिए। बहुत नाइस और बहुत अच्छे आदमी थे। और साथ में जो बाजी थी वो भी बहुत अच्छी थी। वो मुझे अपने पास ले गए। जब वो मुझे अपने पास ले गए, उन्होंने कहा बाजी से कि ये बच्चा कहाँ से आपने लिया? तो उन्होंने मुझे वहाँ से, उन्होंने कहा जी क्यों, खैरियत है? उन्होंने कहा जी ये बच्चा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, बहुत प्यारा है, नाइस है, घर में रहने वाला है, तो अगर आप माइंड न करें तो ये बच्चा मैं लेके जा सकता हूँ, बच्चा लेके जा सकता हूँ घर, अपने पास रख लो, आप कोई और बच्चा रख लेना। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद मुझे वो ले गए साथ। मुझे उन्होंने पूछा, हाँ बेटा आपने हमारे साथ जाना है? मैंने कहा जी देख लें, आपके साथ मैं वैसे यहाँ दिल लगा हुआ है, आपके साथ जाऊँगा, पता नहीं वहाँ दिल लगेगा कि नहीं। उन्होंने कहा जी आपका वहाँ दिल लग जाएगा, ये आपकी बहनें हैं, आपके साथ रहेंगी, आपका दिल लग जाएगा, इंशाल्लाह आप बहुत खुश होंगे हमारे साथ रह के। मैंने बाजी से मशवरा किया, मैंने कहा बाजी ज़ाहिर सी बात है, वो माँ की समान थी वो, और वैसे भी उस्ताद होता है, जिसने मुझे काम सिखाया तो मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता उसके पूछे बिना। उसने मुझे खुद इजाज़त दी कि बेटा आप इनके साथ चले जाओ, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर आप मेरे साथ रहेंगे ना, तो इधर आप काम तो सीख गए हो, लेकिन सैलरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1300-1400 मिल जाएगी, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकती, मेरी भी इतनी गुंजाइश नहीं है। तो आप चले जाओ, इधर से आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, ये माशाल्लाह ज़िम्मेदार लोग हैं और बहुत अच्छे हैं, चले जाओ। तो मैं फिर उनके साथ चला गया। जब मैं उनके साथ गया, उनके घर में मैंने 2-3 दिन गुजारे। यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल खुश हो गया। वो बाजी की जो बेटियां थी या छोटी छोटी, वो मुझे बहनों की तरह, भाइयों की तरह प्यार दिया। इतना दिल खुश हुआ कि मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना मेरे जैसे बहन भाइयों की तरह मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ, यानी कि घर में फिर रहा हूँ। मुझे कोई कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि मैं मुलाज़म आया हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर कुछ बाजी जब सुबह उठती थी ना, उसने नाश्ता बनाना, आलू वाले पराठे बनाने, तो सुबह सुबह पराठे बनाने। अगर उनके बच्चों ने पराठा आलू वाला खाना, तो मेरे लिए भी आलू वाला पराठा आना कमरे में, ठीक है। अगर उनके बच्चे ने अंडा ऑमलेट खाया या फ्राई अंडा खाया है, साथ टोस्ट खाए हैं, मेरे लिए भी वही बनना है और मुझे कमरे में मिलना है। मुझे मुलाज़म नहीं समझा, अपना बेटा समझ के रखा। अच्छा, उसके बाद मैं उनके साथ काम करता रहा। मेरी वालदा शरीफ आई मुझे मिलने के लिए, वहाँ पे मेरा मामू आया। तो जब बाजी मिली, ऐसे मिली कि जैसे बहनों को कोई मिलता है। तो आजकल के दौर में तो बहनें भी ऐसे नहीं मिलती जिस तरह वो उन्होंने मेरी माँ वालदा को इज्जत दी, प्यार दिया। तो मेरी वालदा का दिल बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा वाकई यहाँ बहुत खुश है, इतने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तो फिर मेरी वालदा शरीफ का यहाँ से एक दुपट्टा होता ना, वो दुपट्टा थोड़ा सा फटा हुआ था। तो बाजी ने देखा
दुपट्टा फटा हुआ था, तो बाजी ने एक दुपट्टा नया ला के दे दिया कि पहना, ये आप सर पे रखें, फटा हुआ दुपट्टा है, और ये सूट भी इसके साथ का है, ये भी आप रख लें। उस वक्त के दौर में बहुत प्यार करते थे, मुलाजमों को साथ भी ऐसे समझते थे कि जैसे अपने बहन भाई हैं। आजकल के दौर में क्या करते हैं, ये मुलाजिम है, हमारा नौकर है, नौकर को बुला लेते हैं, इधर आओ भाई, इसको हम तनख्वाह देते हैं, इधर आओ भाई, ये करो वो करो, ये काम क्यों नहीं किया। जब कहीं जाने लगते हैं ना, बात सुनो, हम जो जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो आपने पता क्या करना है, ये सारे घर के काम करने हैं आपने, कोई भी काम रहना नहीं चाहिए, फारिग नहीं बैठना, ठीक है। तो उस दौर की बात कर रहा हूँ, उस दौर के अंदर माशाल्लाह मुलाजम की इतनी कदर होती थी और इतनी इज़्ज़त होती थी कि मैं आपको उसका अंदाज़ा नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है, मैंने मेहनत भी किया है, और माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीखा हूँ उनसे, और बुरे लोग भी देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल क्या चल रहा है और उस दौर में क्या चल रहा था। फिर मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा काम किया। खैर, जब मैं मेरे मामू का बेटा मेरे पास आया मुझे मिलने के लिए, तो उसने कहा भाई, उसने सोचा यार इतने बड़े लोग घर में काम कर रहे हैं और इतने यार बड़ा खुश है, और इतने बूट शूट पैंट शर्ट कोट, क्या बात है, मोबाइल, यार ये तो तरक्की कर गए यार। उसके जहन में पता नहीं क्या आया, अल्लाह करे पता नहीं क्या जहन में आया उसकी खबर में, मुझे नहीं समझ आ रही। उसने मुझे कहा कि आओ, मैं आपको ना, इधर सैलरी कम है, उधर उस वक्त मैं वहाँ पे 2500 ले रहा था। आप जहन में सोचें, वहाँ 1200 लेके 2500 में आ गया मैं। 2500 से 3000 से ऊपर बाजी मुझे सैलरी देती थी, ठीक है। जब मैं घर जाता था मुझे किराया भी देती थी वो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे मोबाइल भी लेके दिया था, और मुझे वो मेरे मामू के बेटा मुझे ले गया, और मैं तुम्हें वहाँ से ना 4000-5000 सैलरी ले दूँगा, आज जो मेरे साथ उधर काम करें। खैर, मैं चला गया उसके साथ। जब मैं गया तो उधर नौकरी उसने लगवा दी, लेकिन 2 दिन काम की, उसके बाद छूट गई नौकरी। फारिग फिरता रहा, घूमता रहा। फिर एक और नौकरी मिली चुबुर्जी में मैं गया। एक सैयद ज़ात के थे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे और बहुत नाइस थे। उनके घर में मैंने 2-3 साल काम किया, और माशाल्लाह दानियाल साहब थे, सैयद थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही नाइस थे। एक बेटा उनका था, उसका नाम था नमान भाई, एक का नाम था हकान, और एक जिशान था। 3 बेटे थे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे और नाइस थे। और उनके साथ मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो खाना वो खाते थे वही मुझे खाना मिलता था, उनके साथ बैठ के खाता था। जब उसकी शादी हुई पहले उसके बड़े बेटे की, तो उसके बेटे की शादी जब हुई, उन्होंने जाके कपड़े वगैरह खरीदे, जाके शॉपिंग की अपनी। जब उन्होंने शॉपिंग की, मैं साथ था उनके, तो उन्होंने क्या किया आपको पता है, जो उन्होंने शूज़ लिए वही शूज़ उसी शॉप से मुझे लेके दिए, और जहाँ से उन्होंने कोट लिया वहाँ से मुझे पूरा सेट लेके दिया, पैंट कोट जो उन्होंने लिया मुझे भी वही कंपनी का लेके दिया, अच्छे वाला, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग तैयारी करके गए, जो उन्होंने कुर्ते शलवार लिए वही मुझे लेके दिए, जहाँ से उन्होंने लिए वहीं से मुझे लेके दिए, कि ये हमारा भाई है, मुलाजम नहीं है हमारा। मुझे इज़्ज़त दी, प्यार दिया। देखते जाए आहिस्ता आहिस्ता आगे मैं क्या बताऊंगा आपको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े बड़े अच्छे लोग मिले हैं। आजकल के दौर में अच्छे लोग नहीं है, ना ही मुलाजिम की कदर है। तो फिर जब उनकी शादी हुई, उनके साथ मेरी तस्वीरें हुई, सेल्फियाँ हो रही हैं, मेरी भी साथ हो रही हैं, मैं भी उनके साथ ऐसे बैठा हूँ जैसे भाई है, भाई हूँ उनका मैं। मुझे भाई समझते थे, छोटा भाई, बड़े प्यार से बुलाते थे मुझे वो। और बाजी जब मुझे उठाने आती थी ना कमरे से, मेरा वहाँ पे ये नहीं था कि मैं मुलाजिम हूँ तो मेरा कमरा और है अलग है, नहीं। जहाँ मैं थक गया हूँ, काम करके थक गया हूँ, नींद आ रही है तो सोफ़े पे पड़ा हूँ तो सोफ़े पे लेट जाऊँगा, टीवी देखता देखता सो जाऊँगा। सुबह ऐसे आएगी जैसे माँ नहीं उठाती आके, बेटा उठ जा, नाश्ता कर ले, इस तरह बुलाती थी मुझे वो। अब पता नहीं वो ज़िंदा है या फौत हो गए, मुझे नहीं पता, काफ़ी अर्सा हो गया इस बात को, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं उनके पास काम करता था तो फिर मेरे घर में फ़ोन आया, मेरे वालिद साहब ने फ़ोन किया कि सब लोगों के घर में लाइट लगी हुई है और हमारे पास लाइट नहीं है। तो मैं परेशान बैठा हूँ। बाजी आई, साहब आया और
तीनों आए उसके बेटे, पूछा नदीम आज परेशान क्यों है? उन्होंने बाजी ने बोला कि इसकी माँ और इसके बाप का फ़ोन आया था आज, ये पता नहीं क्यों परेशान है, उस वक्त से ये परेशान बैठा है, पता नहीं क्या वजह है, बता ही नहीं रहा। बाजी ने मुझसे पूछा, मैंने बाजी को कहा बाजी कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा यार मेरे घर की प्रॉब्लम इनको क्यों शेयर करूं, आज मैं इनको शेयर करता हूं, वो मेरी करेंगे या नहीं करेंगे पूरी क्या पता, ठीक है। खैर बाजी ने मुझे फिर भी बताया कि तुम मेरे बेटे हो, 3 ये हैं, चौथे तुम हो, मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ, तुम मुझे बताओ अपने क्या तुम्हारा कोई घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। खैर मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा एक दिन का टाइम दें मैं सोचने का। रात को सोचा, मैंने कहा चलो आज बाजी को बता के देखता हूँ, तो उनसे कुछ एडवांस पैसे ले लूँगा। मैंने उनसे कहा, बताया, बाजी ने बताया हाँ भाई पहले बताओ, पहले नाश्ता नहीं करना, पहले मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या सोचा तूने। मैंने कहा मैंने ये सोचा क्या मुझे कुछ पैसे एडवांस दे देंगे? कहते क्यों? मैंने कहा मुझे एडवांस चाहिए, मैंने घर में ना लाइट लगवानी है। बोलते तुम यानी कि यहाँ अपने आप को मुलाजम समझते हो? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर ज़ाहिर सी बात है मैं काम करता हूँ आपके पास तो सैलरी लेता हूँ आपसे, मुलाजिम ही हो ना, चाहे आप मुझे बेटा ही समझते हैं। लेकिन बात यह है कि मेरे घर में लाइट लगवानी ज़रूरी है, तो आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए, आप मुझे कुछ एडवांस दे दें। तो उन्होंने कहा जी क्या चीज़ चाहिए तुम बताओ, बोलो क्या चाहिए आपको। मैंने कहा मुझे तार का बंडल चाहिए जो 100 फुट से आगे तक हो, अच्छी तार हो, ताकि मैं उसको जहाँ से भी तार लगाऊं और पूरी घर तक चली जाए। उन्होंने मुझसे पूछा कितने फुट है, मैंने कहा जी 100 फुट से आगे है, कोई 150-200 फुट होगी तार जो लगेगी वहाँ पे। और दिन गुजरा रात गुजरी भाई, इतना बड़ा बंडल ले आए तार का, आप सोच नहीं सकते, इतना बड़ा बंडल ले आया कि जब मैं घर लेके गया, उसने साथ बोर्ड भी दिए, जब मैं घर लेके गया मेरी वालदा सब खुश हो गए, मीटर तक पैसे दिए। जब मैं घर ले गया ना वो बंडल खोला, यकीन करें वो बंडल डबल हो गया, बंडल तार का डबल हो गया, बच गया, आधा बच गया और आधा इस्तेमाल हुआ, आधा रख दिया, अभी तक मेरे घर पड़ा हुआ वो आधा बंडल इस्तेमाल हुआ मेरे घर। लाइट भी लगवाई, सब हैरान हो गए, गांव में जितने भी आसपास लोग थे सब हैरान हो गए यार, आज गुलम दाए दिखार बत्ती आ गई यार, लाइट ला ली यार उन्हें, तो बत्ती तो रोशनी आ गई दिखार यार, बल्ब लगा ले उन्होंने तो लाइटा लगा ली यार। कोई साथ वाले इधर वाले कहें कि यार हमें भी तार लगवा दें। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि मेरे बेटे ने तार लगवाई है, मैं बेटे से मशवरा कर लेता हूँ, उससे पूछ लूँगा, अगर वो कहेगा तो लगवा देंगे, कोई मसला नहीं है। खैर मेरे वाले साहब ने तार आगे दे दी, लोगों को भी दे दी लाइट। तो देखो उन्होंने मेरी हेल्प की, तो आगे लाइट वो हम जो लाइट जला के इस्तेमाल कर रहे हैं रोशनी में, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी देखें, नेकी का फ़ायदा, नेकी मिल रही है उनको, ठीक है। तो हम लोग वो थे जब हम लोग सोते थे ना घर में, उस वक्त लाइट नहीं होती थी, एक इतना सा प्याला होता था, डीवा जिसको बोलते हैं, डीवा मट्टी का, उसके अंदर हम तेल डालते थे, तेल डाल के एक कपास लेके उसको ऐसे ऐसे करके ना वाट बना लेते थे, और उस तेल के अंदर डाल के उसको आग लगा देते, पूरी रात रोशनी रहती थी घर में। आप अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त ना लाइट थी, जब हम छोटे थे ना लाइट होती थी, तो ना पंखे होते थे ना कुछ, ऐसे ही खुलेआम सोते थे हम लोग। किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोस के घर में हम चले जाते थे ना, तो वहीं पड़े पड़े सो जाते थे और टीवी देखते देखते ड्रामा देखते देखते, एक घर में टीवी आया नए घर के अंदर, हम सारे इकट्ठे होकर उधर चले जाते थे, ड्रामा देखते थे ऐनक वाला जिन। हमारी वो 9 बजे लगता था, हम लोग जागते थे, हम 9 बजे देख के ड्रामा फिर सोएंगे, तारक अजीज़ शो, उसके बाद वो लगता था, तो हम ये देख के प्रोग्राम दोनों घर आते थे। लेकिन हमें वहाँ पे नींद आ जाती थी, वो पड़ोसी थे हमारे, रिश्तेदार नहीं थे, उस वक्त हमें उनके घर में ही नींद आ जाती, हमारे सुबह उठ के हम लोग वहीं पे नाश्ता करके और घर आ जाते थे। उस वक्त ऐसे था। आजकल के दौर में जवान बेटा किसी का, गैर का,
किसी के घर आ जाए या घर के बाहर खड़ा हो जाए तो वो गलत नज़रें देख रहा होता है। तो आजकल लोग किसी को अपने घर में घुसाते नहीं हैं, पानी छोड़ो सामने दरवाजे की खड़ा नहीं होने देते, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। पहले वाले दिन नहीं रहे। पहले ये होता था कि किसी के घर में भी सो गया, कोई किधर सोया पड़ा है, बेटियां भी जाती थी किसी के घर में तो सो जाती थी, क्योंकि उस वक्त गलत बातें नहीं थी, गलत ज़हन नहीं थे, गलत सोच नहीं थी। अब गलत सोच भी आ गई है लोगों के। किसी के घर में जाएगा ना, पहले तो उसको देखेगा भी इसकी माँ खूबसूरत है या इसकी बहन खूबसूरत है या इसकी बीवी खूबसूरत है, कौन है, उसके ऊपर नज़र रखेगा। आजकल के दौर में ऐसे चल रहा है, पहले इस वक्त नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया है। तो बात ये है कि मकसद बात करने का ये मैं पूरी आपको डिटेल समझाई कि इस तरह से हम लोग मेहनत करके आगे बढ़े हैं। और फिर आहिस्ता 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 मैंने काम और सीखना शुरू कर दिया। जितनी देर काम किया, हेल्पर था, हेल्पर से कुक बन गया, 1-2 डिशें बनानी शुरू कर दी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे और खाने आ गए, खाने बनाता बनाता मैं कुक बन गया पूरा पाकिस्तानी। फिर उसके बाद मैंने अब चाइनीज़ बनाना शुरू कर दिया, चाइनीज़ बनाना आ गया। अब हर किस्म की चीज़ जो आप मुझे डिश कहते हैं मैं पेश कर देता हूँ, बना देता हूँ। सिर्फ़ एक दफ़ा वो बताते जी वो फ़लाँ फ़लाँ जो डिश थी ना वो हमें वो चाहिए, तो हम उसके सामने पेश कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। तो आप लोगों का बस प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। वीडियो देखते रहिएगा शेफ़ नदीम की। आज ये आपने शेफ़ नदीम की कहानी पूरी सुनी है, तो पता नहीं इस तरह आपको किसी ने अपनी कहानी सुनाई है या नहीं सुनाई। अभी तो कहानी मेरी बहुत बड़ी थी जो मैंने आपको सुनानी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। आपको पता है फिर आजकल के दौर में अगर कुछ बातें मैं ऐसी शेयर करूँगा तो उज़र लांबे शुरू हो जाएंगे। पंजाबी च कहते हैं ना उज़र लांबे, और फलाने ने आया साड़ी गल क्यों करती, फलाने ने साड़ी गल क्यों की थी। इसलिए जो मुनासिब स्टोरी थी वो मैंने आपको पूरी डिटेल से समझा दी है, बता दी है अपनी। तो आज आप देख रहे हैं शेफ़ नदीम। बस आप लोग चैनल मेरा देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें प्लीज़। आप लोगों की सपोर्ट, आपकी मोहब्बत चाहिए, ठीक है। तो मेरे दिल से दुआएं निकलेंगी आप लोगों के लिए। मेरे वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अच्छे अच्छे खाने आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। और बनाएं, और आसान रेसिपियाँ, जो भी रेसिपी होगी आसान होगी ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपका भाई हाज़िर है, किसी चीज़ की समझ ना आए आप भाई से कमेंट में पूछ सकते हैं कि भाई वो जो आपने चीज़ बनाई, रेसिपी बनाई, वो मुझे हमें कमेंट में जवाब दें, वो कैसे बनाई। हमने तो ऐसे बनाई, वो ऐसे नहीं हुई, सही नहीं हुई। आप बताएं ना, ज़रा कमेंट में ज़रा तफसील से बता दें कैसे बनाई थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। नदीम साहब को इजाज़त दें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।